बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक अजीज़ा गांव से बज़रिया वैगन शहर में अपनी खाला को मिलने के लिए गईं। खाला ने अलैग सलैग के बाद फौरी सवाल किया कि ये तुम्हारी चादर पे क्या हुआ है, ये इतना बड़ा गोल कट है जो यूं महसूस होता है जैसे कैंची से काटा गया है। वो कहती है कि मैंने हैरत से कहा मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। खाला ने फौरी कहा मुझे लगता है ये किसी ने अमलियात के लिए चादर का टुकड़ा काटा है, और वो मुझे लेके अपने मोहल्ले के शाह साहब के पास चली गई। शाह साहब ने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने बताया, शादी के बारे में पूछा, मेरे सास ससुर और नंदों के बारे में, घर के तमाम अफराद के बारे में पूछा। मैंने सब कुछ बता दिया। हिसाब लगाने के बाद शाह साहब ने कहा कि बीबी आप पर बहुत बड़ा वार हो चुका है, किसी ने अमलियात के ज़रिए आप पर मुसीबतें डालने का एक बहुत बड़ा जाल डाल दिया है। ये कपड़ा भी इसीलिए काटा गया है ताकि अमलियात किए जा सकें। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। खाला के साथ घर वापस आई तो मैंने फौरी गांव वापस जाने का इरादा किया। वैगन्स के अड्डे पे पहुंची और इत्तेफाक से वही सवारी, वही वैगन जिस पे मैं सुबह आई थी, वही जाते हुए भी मुझे उसी पर बैठना पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद एक साहब चिल्लाए और उन्होंने ड्राइवर को कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप बैटरी जो है वो सीट के नीचे लगा देते हैं? ये देखें मेरी शलवार तेजाब तेजाब से जल गई है। और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। दफातन मेरे जहन में यह ख्याल आया कि आती दफ़ा सुबह मैं भी इसी सीट पे बैठी हुई थी। ये सारा शाखसाना उस बैटरी का था जिसकी वजह से ये सारी कहानी ने जन्म लिया। दोस्तों, ये छोटा सा वाक़या अगर इसके तनाजुर में देखें तो महसूस होता है कि तवाहम परस्ती के अजदहे ने हमारे पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। गलियों में, महल्लों में और कब्रस्तानों के बाहर झूठे और जाली और फ्रॉडी और 2 नंबर आमलों की दुकानें सजी हुई हैं। लोग लूटे जा रहे हैं और वो लोगों को तबाह करके, ख़ानदानों को तबाह करके, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे का जादू टूने का बताकर दोनों हाथों से पैसे लूट रहे हैं। मुआशरा टूट रहा है, कदरें तबाह हो रही हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार से लड़ रहा है। मैंने एक जगह पे ये भी देखा है कि सगी बहन सगे भाई से लड़ रही थी कि तूने मेरे ऊपर जादू करा रखा है। ये बेयकीनी की वो मंजिल है जो इंसान को तबाही तक ले जाती है। दोस्तों, हम अगर खुदा पर यकीन रखते हैं, हम अगर अपने रब को मानते हैं, तो यकीन जान लें कि जो मालिक ने आपके मेरे नसीब में लिख रखा है उस पर कोई बंदिश नहीं लगा सकता। किसी आमिल में ये ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के दिए हुए उस मुकद्दर को आपके लिए बंद कर दे जो अल्लाह ने अपने के मकसूम में लिख रखा है। इससे बड़ा शिर्क क्या होगा कि हम उस आमिल की बंदिश की ताकत को अपने रब की कुदरत पर हावी समझते हैं। आप ये नहीं समझते ये कुफ्र है, और कुफ्र से भी बदतर है। अपने अकायद को, अपनी सोचों को इन छोटी और इन गलत बातों से पाक करें और नफ्सियाती मरीजों का इलाज किसी नफ्सियात दान से कराएं। हमारे मुआशरे में इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी जाती कि ये जितने जादू टूने मंतर वाले लोग हैं, ये सिर्फ लोगों की नफ्सियाती मजबूरियों और कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा के खुद अपनी तिजोरियां भरते हैं और उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाते हैं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, यहाँ पर अल्लाह के फजल व करम से इल्म भी है, यहाँ पर जानकारी भी है, यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि आजकल किस हद तक फ्रॉड चल रहा है। उसके बावजूद बाज़ औक़ात अपने नफ्सियाती मजबूरियों और अपनी नफ्सियाती बीमारियों से मगलूब होकर हम फिर उन्हीं आमलों के पास, उन्हीं फ्रॉडियों के पास चले जाते हैं जो हमसे पैसे लूटते हैं और हमारे घरों में फूट डाल के घरों में दीवारें डलवा देते हैं, घरों को बंटवारे की हद तक ले जाते हैं। इन जालिमों से बचने का एक ही तरीका है, हम अपने ईमान और एतकाद को मजबूत करें और जो नफ्सियाती मरीज़ हैं उनको किसी नफ्सियात दान और किसी माहिर के पास उनको दिखाएं, ताकि ये जालिम भेड़िए हमारी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर हमारे मुआशरे के इन रिश्तों को और इन मोहब्बतों को तबाह व बर्बाद न कर सकें। इस बात पे तवज्जो दीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर बताइए कि अपना इलाज बेहतर तरीके से कराए, आमलों के पास लुटने से अपने आप को बचाएं। यही है
5 minutes with نور جرار۔ محبتوں اور روایتوں کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔